नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का बहुत ही महत्व है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्र में कन्या पूजन क्यों किया जाता है? नवरात्र में सप्तमी तिथि से कन्या पूजन शुरू हो जाता है और इस दौरान कन्याओं को घर बुलाकर उनकी अभगत की जाती है। दुर्गा अष्टमी और नवमी के दिन इन कन्याओं को नौ देवी का रूप मानकर इनका स्वागत किया जाता है। माना जाता है कि कन्याओं को देवियों की तरह आदर सत्कार और भोजन कराने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। क्यों और कैसे किया जाता है कन्या पूजन? नवरात्र पर्व के दौरान कन्या पूजन का बड़ा महत्व है। 9 कन्याओं को 9 देवियों के प्रतिबिंब के रूप में पूजने के बाद ही भक्त का नवरात्र व्रत पूरा होता है। अपने समर्थ के अनुसार उन्हें भोग लगाकर दक्षिणा देने से मात्र ही माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। किस दिन करें कन्या पूजन? वैसे तो कई लोग सप्तमी के दिन कन्या पूजन शुरू कर देते हैं, लेकिन लोग पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं। वह तिथि के अनुसार अपनी नवमी और दशमी को कन्या पूजन करने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोलते हैं। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन के लिए दुर्गा अष्टमी के दिन को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ माना गया है। सम्मान पूर्वक कन्या पूजन से व्यक्ति के हृदय से भय दूर हो जाता है, साथ ही साथ उसके मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। उस पर माँ की कृपा से कोई संकट नहीं आता है। माँ दुर्गा उस पर अपनी कृपा बरसा देती हैं। नवरात्र के दौरान कन्या पूजन के लिए जिन कन्याओं का चयन करें, उनकी आयु 2 वर्ष से कम ना हो और 10 वर्ष से ज़्यादा भी ना हो। 1 वर्ष या उससे छोटी कन्याओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। 1 वर्ष से छोटी कन्याओं का पूजन इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वह प्रसाद नहीं खा सकती और उन्हें प्रसाद आदि से स्वाद का ज्ञान नहीं होता। इसलिए शास्त्रों में 2 वर्ष 10 वर्ष की आयु की कन्याओं का पूजन करना ही श्रेष्ठ माना गया है। पूजन के दिन कन्याओं पर जल छिड़ककर रोली अक्षत से पूजन कर भोजन कराना तथा भोजन उपरांत पैर छूकर दान देना चाहिए। आयु के अनुसार कन्या रूप नवरात्र में सभी तिथियों को 1-1 और अष्टमी या नवमी को 9 कन्याओं की पूजा होती है। 2 वर्ष की कन्या कुमारी के पूजने से दुख और दरिद्रता माँ दूर करती हैं। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति रूप में मानी जाती हैं। त्रिमूर्ति कन्या के पूजने से धन धान्य आता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी माना जाता है। इनकी पूजा से परिवार का कल्याण होता है। जबकि 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कहलाती है। रोहिणी को पूजने से व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। 6 वर्ष की कन्या को कलिका रूप कहा जाता है। कलिका रूप से विद्या विजय राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या का रूप चंडिका का है। चंडिका रूप का पूजन करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या संभवी कहलाती है। इसको पूजने से वाद विवाद में विजय प्राप्ति होती है। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा कहलाती है। इसको पूजने से शत्रुओं का नाश होता है तथा असंध्या कार्य पूर्ण होते हैं। 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। सुभद्रा अपने भक्तों के सारे मनोकामनाएं पूरी करती हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।